साधना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इंसान की मृत्यु होती है तो जो सोल होती है उसका क्या होता है, उसकी जर्नी क्या होती है? हर एक सोल की जर्नी अलग होती है, क्योंकि आपकी जब आप मरते हो आपकी परिस्थिति क्या थी उस समय। ओके। अगर आप अचानक से एक्सीडेंट में जाते हो या कोई हादसे से जाते हो, तब सोल के लिए थोड़ा शॉकिंग होता है। अगर आप शांति से, आपको पता है कि ठीक है अब मेरा टाइम आ रहा है और अब मैं इस बॉडी को छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ, तब आपकी मानसिक परिस्थिति अलग होती है। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं 13 दिन का विंडो होता है, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? किस आधार पे आपने ये बात कही? जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा तो नहीं है। कहाँ पढ़ा है आपने? मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो हम 13 दिन तक वहाँ हरिद्वार में एक जगह कुशा घाट, कुशा घाट पे जब हम पिंड दान करते हैं तो उसमें 12 दिन तक बोलते हैं, हमारे जो गए होते हैं हमारे बड़े, उनके नाम के आगे प्रेत आत्मा शब्द यूज होता है और 13वें दिन पितृ आत्मा शुरू होता है। और जब हम ये रिकॉर्ड्स या सोल जर्नी पे जाते हैं तो हम कितने पुराने रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? अगर मेरे पास कोई आया जिसने बोला कि हर बार मैं बिजनेस शुरू करता हूँ वो फेल हो जाता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है कि 99% हो गई पर वो 1% पे अटक के वो खराब हो गया, मेरा नुकसान ही होता रहता है। और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 5 बार हो चुका है। ऐसा कोई बंदा आता है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो तुम्हारे रिकॉर्ड्स खोलते हैं। तो जब हम मरते हैं हमारा खाली सोल नहीं जाता, हमारी माइंड कॉम्प्लेक्स जाता है उसके साथ। तो इमोशंस जाते हैं, कर्म जाते हैं और एनर्जी जाती है सोल के साथ साथ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वेश्चन रह गया है या कुछ दर्द है या जैसे मैंने बोला पैटर्न है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो या आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हो, तब फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ज़रिया है कि आप उसका सुलझाव कर सको। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानते हैं या आप ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी कुछ और है, यानी कि आपकी बॉडी अलग है और आपकी सोल अलग है, आपकी बॉडी और सोल मिलके एक जर्नी तय कर रहे हैं। आपकी लाइफ एक दिशा में चल रही है, सबकी चलती है, आपकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। आपकी लाइफ एक दिशा में चल रही है, लेकिन आपके पास उस लाइफ और उस दिशा के लिए कुछ सवाल हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा कुछ और जान रहे हैं, कुछ और खोज रहे हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोल कितनी पुरानी है, या आप इसको जानना चाह रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डेटा प्रोसेसिंग भी होती है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया से ऊपर भी एक दुनिया है। आपकी सोल आपकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर रही है, प्रोसेस कर रही है, और वो किसी भी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा उस रिकॉर्ड्स को संभालना जानती है, उसकी प्राइवेसी को ऑनर करती है, और आप कुछ हायर रीडर्स के थ्रू उस अपने प्रीवियस सेव डेटा को पढ़ सकते हैं और अपना ही पढ़ सकते हैं। ये कैसे रिकॉर्ड होता है, ये आप कैसे रीड कर सकते हैं, और इस डेटा की सिक्योरिटी किस लेवल तक है? अगर ये सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए। साधना जी, वेलकम टू द डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी। थैंक यू। साधना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इंसान की मृत्यु होती है तो जो सोल होती है उसका क्या होता है, उसकी जर्नी क्या होती है? हर एक सोल की जर्नी अलग होती है, क्योंकि जब आप मरते हो आपकी परिस्थिति क्या थी उस समय।
अगर आप अचानक से एक्सीडेंट में जाते हो या कोई हादसे से जाते हो, तब सोल के लिए थोड़ा शॉकिंग होता है। अगर आप शांति से, आपको पता है कि ठीक है अब मेरा टाइम आ रहा है और अब मैं इस बॉडी को छोड़ने वाला हूँ या छोड़ने वाली हूँ, तब आपकी मानसिक परिस्थिति अलग होती है, आप शांत होते हो। क्योंकि सोल का नेचुरल इंक्लिनेशन, जहाँ तक मैं जानती हूँ, लाइट के पास जाना होता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने देखा, मतलब मैं क्लेवॉइंट नहीं हूँ, मुझे दिखता नहीं है, पर जो क्लेवॉइंट हैं जिन्हें दिखता है एनर्जीज़ जो दूसरों को नहीं दिखती, उन्होंने यही रिपोर्ट किया है कि जब वो सोल जाता है तो वो लाइट की तरफ, कुछ एक लाइट आती है और उस गेटवे के थ्रू वो पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। इसीलिए हमारे सारे जो रिचुअल्स हैं ना, हम दिया जलाते हैं, हम चौथा करते हैं, हम 13वीं करते हैं, ये सब इसीलिए करते हैं कि उस सोल को बता दें कि भैया अब आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी बॉडी अलग है, आपका सोल अलग है, अब आप आगे बढ़ो। पर अगर हादसा हो गया तो बौखला जाता है सोल। तब जो फ्लोटिंग सोल्स होते हैं, यहाँ पे एंटिटीज़ जो घूमती रहती हैं, वो यहीं पे रह जाती हैं, उनकी विंडो बंद हो जाती है। कहते हैं कि 13वें दिन तक सोल जा सकता है, उसके बाद उसकी विंडो बंद हो जाती है। और अगर उसने ट्रेन नहीं पकड़ी और वहाँ नहीं गए तो यहीं रह जाती है, इसी हमारे रेल्म में। जो 7 रेल्म हम बात करते हैं, अगर बाद में हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में, तो हम तीसरे रेल्म पे रहते हैं। तो तीसरे रेल्म ने चौथे रेल्म में वो लोग अटक जाते हैं। तब ये जो सोल है वो ऑब्वियसली भटकेगा और किसी की एनर्जी के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो या तो भाई अपने फैमिली के आसपास घूमता रहता है या अपने एक्सीडेंट साइट पे घूमता रहता है। पर हमारे सोल का करना काम क्या है? सोल का काम है, ये जन्म ख़त्म हुआ, अब हमको जाना है। इस जन्म में हमने जो किया या नहीं कर पाए उसको देखना है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, उसको देख के सीखना है कि अच्छा इतना मैंने किया, इतना नहीं कर पाया, अब अगले जन्म का मेरे को प्लानिंग करनी है। सोल की जर्नी वो है। पर अगर वो अटक गए यहाँ पे तो किसी की मदद चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए कि लाइट में चले जाओ। सो यही होता है जब बंदा मरता है। तो मैं सोल जर्नी पे बाद में आऊँगा, पर आपने जो एक बात कही कि 13 दिन का विंडो होता है, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं 13 दिन का विंडो होता है, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? किस आधार पे आपने ये बात कही? जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा तो नहीं है। कहाँ पढ़ा है आपने? जर्नी ऑफ सोल्स करके एक किताब है, अच्छा, न्यूटन की। उसने बहुत रिसर्च करी है, बहुत लोगों से बात करी है जो कि क्लेवॉइंट है। ब्यूटीफुल बुक, पूरे सोल की जर्नी को वो डिस्क्राइब करती है। आप देखो हमारे शास्त्र कितने सही हैं। बिल्कुल सही मैं है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई और है, वेस्टर्न है। और जो मेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास उसकी नॉलेज है, पर मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मैंने दोनों का पिंड दान किया है। तो जब हम जाते हैं मृत्यु के बाद, जो 13, मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो हम 13 दिन तक वहाँ हरिद्वार में एक जगह है कुशा घाट, कुशा घाट पे जब हम पिंड दान करते हैं तो उसमें जो क्रिया कराते हैं पंडित, वो 13 दिन तक बोलते हैं, 12 दिन तक बोलते हैं, हमारे जो गए होते हैं हमारे बड़े, उनके नाम के आगे प्रेत आत्मा शब्द यूज होता है। वाह। और 13वें दिन पितृ आत्मा शुरू होता है। कितना सुंदर है तो ये। कितना साइंटिफिक है। बिल्कुल। दोनों चीजें जो हैं वो एक अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं इसे क्रॉस चेक करना चाह रहा था कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन इससे एक बार फिर से हमें वैलिडेशन मिलता है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो कितने तर्क संगत हैं। बिल्कुल। आज क्या हो गया कि हम लोग रिचुअल्स करते हैं पर उनका मीनिंग हम भूल गए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया सोल जर्नी। हाँ जी। तो जो सोल जर्नी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कई जगह सुना है, पढ़ा है कि कुछ कहते हैं ओल्ड सोल्स, कुछ कहते हैं न्यू सोल्स। तो जब ओल्ड सोल और न्यू सोल की बात होती है, जितना मैं जानता हूँ, हमने तो इतना ही सुना है कि सोल आती है, चली जाती है, रीबर्थ करती है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, शरीर, आत्मा ने शरीर बदला। और कुछ को
जो रेयर होती हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा से चले परमात्मा में लीन हो गए। जब परमात्मा में लीन हो गए तो फिर न्यू सोल्स क्या है, ये क्या भी फिर से आ जाती हैं? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि हमारे संसार में पत्थर हैं, प्लांट्स हैं, जानवर हैं। अब आप देखिए, जो पहले हमारे यहाँ प्लांट कवर होता था, वो इतने इतने वृक्ष होते थे, वो तो कट रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी भी आत्मा होती है। हाँ जी। आदमी बढ़ रहे हैं, जानवर और प्लांट लाइफ कम हो रही है। हम सब किसी ना किसी टाइम पे पत्थर थे, फिर हम लोग प्लांट बने, फिर हम लोग जानवर बने, फिर हम ऊपर सबसे ऊंची पदवी पे आ गए, अब हम इंसान बने। पर हर एक लेवल पे बहुत बहुत सैकड़ों जन्म काटे। कहते हैं कि हर एक प्लांट के थ्रू जाना पड़ता है, हर एक, जैसे मैं एक रैबिट भी थी और एक लायन भी थी, सो हर एक जानवर भी बनना पड़ता है, फिर आके हमको ये वाला शरीर मिलता है। अब इस शरीर में भी कितने सैकड़ों जन्म के बाद मोक्ष मिलता है, तो खेल ही ऐसा बना हुआ है। अब आपने कितने, हम लोग डिफॉरेस्टेशन का, पहले तो मतलब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थी, वो कम हुए और आदमी बढ़ गए। तो अब कुछ नया तो क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे आपने बोला, जो मोक्ष पा रहे वो तो वहीं पर हैं ना, फिर मोक्ष के बाद फिर हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो अब यहीं से, प्लांट से, अब जो ज़्यादा बढ़ गए हैं इंसान, वहीं से आ रहे हैं। एनिमल्स को मार रहे हैं हम लोग। तो जैसे आपने बोला पहले प्लांट्स, फिर एनिमल्स, देन ह्यूमन बीइंग। तो जब हम एक बार ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में पैदा हो गए, फिर डेथ हो गई, फिर रीबर्थ होता है, तो फिर रीबर्थ जो होगा वो ह्यूमन बीइंग में ही होगा, या वी कैन गो सुना बैक है दैट यू कैन गो बैक टू एनिमल्स। सुना है। अब अगर आपके कर्म इतने गंदे हैं तो? कभी गंदे कर्म, गंदे भी नहीं बोलेंगे, कभी जो वासनाएं हैं वो मतलब ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब शायद हो सकता है। कभी कभी रिवॉर्ड होता है कि अच्छा, अब कोई सोल गया और उसने बोला कि मेरे को इस बंदे को नहीं छोड़ना है, तो वो वापस आपकी लाइफ में आ गया, आपका पेट बन के। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पनिशमेंट है, क्योंकि भगवान पनिश नहीं करता है। वो प्रोग्रेशन होती है कि अच्छा, तुमने कितना एलिवेशन पाया है अपने वाइब्रेशन में, अपने कर्मों से कितनी शुद्धि हुई है तुम में। जितनी शुद्धि होती है, हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, सात्विक, हाँ जी, तामसिक। हाँ जी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तामसिक जिसकी वाइब्रेशन लो होती है, सात्विक जिसकी वाइब्रेशन हाई होती है, रजस बीच में आ जाता है। तो स्लोली स्लोली सोल क्या करता है, अपने आप को प्योरीफाई करता रहता है। एटलीस्ट होप होती है कि अपने आप को प्योरीफाई करते रहो, और जैसे प्योरीफाई करोगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपके जो पहले जो वासनाएं होती हैं वो कम होती जाएंगी पहले, फिर वो आपकी जो सोच विचार है, आपके जो रहने का तरीका है, वो और शुद्ध होता जाएगा। आप प्यार की तरफ बढ़ोगे, जो जिसको कहते हैं लाइक बिना मतलब का जो प्यार होता है, कि नहीं तुमने मेरे लिए कुछ किया और मैंने तुमको प्यार दिया, वो वाला प्यार नहीं, कंडीशनल नहीं, जो कि मैं सबसे ही प्यार करूँगी क्योंकि सब यहाँ पर सोल्स हैं। उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जब उस तरफ बढ़ते हैं तब उसको करते करते फिर मेरे को लगता है कि एक समय आता है जब आप दूसरों को वो रास्ता दिखाते हो, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। फिर एक समय आता है कि जैसे हमारे शिरडी बाबा जी ने समाधि ले ली कि हो गया उनका काम, किसी और ने समाधि ले ली कि हो गया, मेरा इंसान बन के काम हो गया, अब मैं वहाँ से एनर्जी बन के हेल्प करूँगा या एनर्जी बन के गाइड करूँगा। वही हमारे मास्टर्स आ जाते हैं फिर, जो जिनकी बात हम करते हैं आकाशिक में। क्या इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोग तामसिक जीवन जीते हैं या कुछ लोग किसी व्यसन में फंस जाते हैं या उनको ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स है, और कुछ लोग हैं जिनको नहीं है या कम है, या जो उस तरफ नहीं जा रहे, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नहीं जा रहे हैं और एक जा रहे हैं, तो नहीं जाने वाले की सोल जर्नी थोड़ी अहेड है, वो वाइज सोल या ओल्डर सोल है? हाँ, कह सकते हैं। पर एक बात इससे क्या आ जाती है कि अगर मेरे को पता है कि मैंने भी यही बिहेवियर किसी लाइफ टाइम में किया है, तो मेरा जजमेंट कम हो जाता है। तो ये है कि अच्छा, सोल जर्नी में जो आदमी या जो भी मतलब कुछ कर रहा है, वो ही उसको करना है अभी इस जन्म में। तो चाहे वो
चोर हो या कत्ल किया हो या रेप भी किया हो, इस जन्म में उसको वही करना है, उसका कर्म इस जन्म में वही है। तो इसका मैं मतलब एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसका हाँ जी। मतलब ये नहीं कि हम इन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल। हम सोल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो जिस जगह मैं हूँ कि अच्छा ठीक है, लोग आते हैं मेरे पास, हेल्प के लिए आते हैं, पीड़ित होते हैं उस समय, तो अगर मैं यहाँ बैठ के इस कुर्सी पे उनको जज करना शुरू कर दूँ कि इसने तो ख़राब किया है या ये तो गलत है, तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग आ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि भैया किस जन्म में मैं भी यही थी, या किसी जन्म में मैंने भी ये कर्म किए हैं जिनको हम गंदा मानते हैं या गलत मानते हैं, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये प्रोसेस है, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस जन्म में इसने यही करना था, यही कर रहा है, इसके बर्डन ये हैं, इसकी टेस्ट ये है। तो यहाँ बैठ के खुले दिमाग से, बिना जजमेंट के, मैं उस बंदे का हेल्प कर सकती हूँ। यही इम्पोर्टेंस है कि सोल जर्नी क्यों पता करें हम अपनी, क्या क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में तो यही बोला है कि रीबर्थ है ही नहीं, पर उनका क्या विचार था कि अगर हम लोगों को बोलेंगे रीबर्थ है, तो वो इस जन्म में कोशिश नहीं करेंगे अच्छा करने का, वो अगले जन्म का वेट करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा रीबर्थ नहीं है। पर रीबर्थ तो इट्स लाइक अ होप कि अच्छा ठीक है, हमको दूसरा मौका मिल सकता है। इस जन्म में मैंने सीखा फॉरगिव कैसे करना है। कैसे सीखा फॉरगिव कैसे करना है? क्योंकि बार बार बिट्रेयल आया। तो ये सेटअप जो है मैंने ही बनाया है कि इस जन्म में सोल से बातचीत होती है। जब आते हैं ना, तो वहाँ लाइफ के पहले सोल्स बैठे होते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, इस लाइफ टाइम में हम साथ रहेंगे, ये हमारा सोल ग्रुप होगा। और जब से सबसे सोल जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो बोलेगा मैं आपसे दगा करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको वही जरिया, अपने आप को बुरा बना के आपकी ग्रोथ में हेल्प करूँगा। क्योंकि क्या होगा, मैं आपसे दगा करूँगा, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप भी मेरे साथ दगा करो या आप उससे ऊपर उठ के मेरे को फॉरगिव करो और प्यार की जगह से आओ। और जब आप प्यार की जगह से आओगे, आपके सोल का उद्धार होगा। तो मैं खुद विलन बन जाऊंगा आपकी स्टोरी में, पर आप हीरो हीरोइन बन जाना अपनी स्टोरी में। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब फॉरगिविंग जेस्चर इज सो हाई, इट इज़ वेरी हाई, कि आपकी लविंग सोल आपके पास आके आपको ये सिखाने के लिए सब मौका देती है ये सीखने का। ओके। और वो सोल्स जो हमारे इतने करीब है, जो हमें प्यार कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा लव वो एंड हमारे अफेक्शन है, जो हेल्पर बॉन्डिंग सोल्स है, हैं। वो बोलता है कि अच्छा मैं आऊँगा, आपकी मदद करूँगा इस दुनिया में, इस जीवन में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, ताकि आपको मैं सहारा दूँ कि आप वो सीख लो। इट्स ब्यूटिफुल। ये जो भगवान ने गेम बनाई है ना, बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इस अपनी जीवन को गेम जैसे देखो ना, तो जो आपके साथ हो रहा है, एक तो वो थोड़ा परे हट जाता है। आप थोड़ा स्टेप बैक करके देख सकते हो कि अच्छा ये मेरे सोल जर्नी की बात है, ये मेरे को सीखना है। और जब तक मैं फॉरगिवनेस ना सीखूं, मैं फॉरगिवनेस की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पर्पस था, मेरा टेस्ट था। और फॉरगिवनेस, अब कोई दूसरा जाता हुआ बंदा आपको कुछ बोल जाए, कोई फ़र्क पड़ता है आपको? नहीं। तो बिट्रेयल क्लोज वाले ही जो करते हैं, उसी से हम सीखते हैं। अब कोई किसको आप 3 साल में एक बार मिल रहे हो, उसने कोई बिट्रेयल कर दिया आपको, तो ऐसे करके झाड़ दोगे उसको। पर आपके हस्बैंड ने, वाइफ ने, मासी ने, बहन ने, माँ ने, अगर कोई बच्चे ने, कोई जो आपके बहुत करीब हो, उसने आपके साथ कोई दगा करी हो, वो ही ठेस पहुंचा सकता है, और कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता आपको। जो आपका जितना करीबी है, आप जितने अफेक्शनेट है, जितने बिल्कुल जुड़े हैं उससे। आप देखो, तभी तो लर्निंग होगा ना, नहीं तो किसी और चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें। उसको तो हम भूल सकते हैं, पर जो करीब वाला हो आपके साथ दगा करे, वो भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते। इमोशंस उसी से आती हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भूल जाओ, मैं बोल रही हूँ याद भी रखना है कि ठीक है, फ्यूचर में भैया हम लोग सबको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है, पर फॉरगिव कर दो उसको। आगे बढ़े। अब रोहिणी जी कल बोल रही थी फॉरगिवनेस के बारे में, हाउ
हाउ किसी को ना फॉरगिव करना हमारे लिए ही जेल है, किसी दूसरे बंदे के लिए जेल है ही नहीं। वो तो अपना करके चला गया, हम कुड़ रहे हैं, हम अपने आप को छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस के साथ आप करके देखो ना, जब करते हो ना तो आपके अंदर जो एक्सपेंशन होता है, जो एकदम दिल इतना बड़ा हो जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। अब जैसे आपने कहा कि हमारी सोल हमको सिखाती है, हाँ जी। और सोल जर्नी की बात करी, हम अपनी सोल जर्नी कैसे जान सकते हैं और हमारी सोल हमको कैसे सिखाएगी? तो बहुत मोडालिटीज़ हैं जिससे आप पता कर सकते हो। मेरे दिल के जो करीब है वो आकाशिक रीडिंग है, और हमारे हर एक सोल की सोल जर्नी रिकॉर्डेड है। जैसे लाइब्रेरी में किताबें रहती हैं, हमारे सोल की जर्नी एक लाइब्रेरी में है आकाश में, इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं उसको। अब जो भी काम हम करते हैं ह्यूमन बीइंग जैसे, चाहे वो सोच में हो या कर्म में हो, वो सब हम करते हैं जब हम जगे हुए होते हैं, जागरूक अवस्था जिसको बोलते हैं, अवेकेंड स्टेट, कि हम उठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी का हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं। ये सब हम करते हैं जब हम जगे हुए होते हैं। अब जब हम सोते हैं, फिजिकली जब हम सोते हैं, पर हम स्वप्नावस्था में होते हैं, जिसको REM बोलते हैं मेरे ख्याल से साइंटिस्ट। तो उस समय जो भी उस दिन में हुआ हो वो कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है। और जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, सुषुप्त अवस्था, उसमें क्या होता है कि हम आई थिंक इज प्रज्ञ अवस्था दैट टर्म, उसमें वो सारा एक्शन दिन का वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। वो एक बंदे का हुआ। अब हम एक तो नहीं है इस दुनिया में, डेटा प्रोसेसिंग हमारी रोज हो रही है, आप रोज हो रही है, रोज हो रही है। अब जब पूरी कायनात को ले लो आप, तो उसको विराट अवस्था बोलते हैं। तो उनके सारे एक्शंस, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, सारे एक्शंस तो हो रहे हैं उनके जागरूक अवस्था में। फिर वो जब वो कलेक्ट होते हैं, उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, संस्कृत टर्म। और ये हमारे थैंक्स टू माँ ज्ञान सुवीरा, जिन्होंने हमें ये विद्या सिखाई है, वो संस्कृत की स्कॉलर हैं। तो उन्होंने हमारे ही बुक से ये सब निकाल के हमको सिखाया है। तो जब वो रिकॉर्ड होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो दिस होल कलेक्शन, सबके एक्शंस की रिकॉर्ड जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है। पर वहाँ उस जगह पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सब कुछ एक साथ होता है, चाहे वो पिछला हो, अभी का हो या सामने का हो, सब एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो जब पाथवे मिलता है, एक ज़रिया मिलता है कि हम वहाँ तक जा सकें, और उसका भी तरीका है कैसे पहुँच सकते हैं, तब हम अपने उस रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर जो हमें ज़रूरत है जानने की, वो जान सकते हैं। तो वो सोल जर्नी हुई हमारी। तो हम सोल जर्नी के बारे में हम सब कुछ पता कर सकते हैं जो हमारे लिए इस समय जानना ठीक है। और जब हम ये रिकॉर्ड्स पे या सोल जर्नी पे जाते हैं, तो हम कितने पुराने रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? हमारे तो बहुत सारे जन्म हुए हैं और होंगे। अब बेकार में जाके किसी को खोलना तो हमारे सोल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं कोई एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास कोई आया जिसने बोला कि हर बार मैं बिजनेस शुरू करता हूँ वो फेल हो जाता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है कि 99% हो गई पर वो 1% पे अटक के वो खराब हो गया, मेरा नुकसान ही होता रहता है। और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 5 बार हो चुका है। ऐसा कोई बंदा आता है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे रिकॉर्ड्स खोलते हैं। और जब रिकॉर्ड्स खोलने का जो तरीका है वो मैं बाद में समझाऊंगी, पर जब रिकॉर्ड्स खोलते हैं और उन्हीं के मास्टर्स से या गाइड से बात करते हैं, तो सवाल क्या पूछते हैं हम कि ये
इनके साथ जो हो रहा है वो आया कहाँ से, इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ हुई, इस जन्म से हुई। शायद जब वो बच्चा था उस किसी ने उसको कह दिया कि तुम तो नकम्मे हो, और वो बात अटक गई दिमाग में, हो सकता है। या जब वो किसी और जन्म में था, कोई बात हुई हो, चाहे उसने किसी का धोखा किया हो, पता नहीं कि कोई भी कारण हो सकता है, तब वहाँ से ये पैटर्न आ सकता है। तो सवाल हम पूछते हैं कि इसका ये जो पैटर्न है इस दुनिया में, ये कहाँ से आया, इस जन्म से या कोई पिछले जन्म से? तो जवाब मिलता है, या अगर इस जन्म का हो तो हम उस इंसिडेंट तक जाते हैं और उसको हील करते हैं। अगर पिछले जन्म का हो तो हम उस पिछले जन्म को बुलाते हैं इसका और मतलब उससे सोल्स बातचीत के भी करते हैं। इमोशंस होते हैं और हर्ट हो जाती हैं। तो जो अनइनलाइटेंड सोल है, जो बोलते हैं ना, जो जिसको मोक्ष नहीं मिला है अभी तक, तो जब हम मरते हैं हमारा खाली सोल नहीं जाता, हमारी माइंड कॉम्प्लेक्स जाता है उसके साथ। तो इमोशंस जाते हैं, कर्म जाते हैं और एनर्जी जाती है सोल के साथ साथ। तो ये नहीं बोल सकते कि सोल प्योर जाता है, नहीं तो अगला जन्म तो मोक्ष ही चला जाएगा, सीधा ही परमात्मा में लीन हो जाएगा, वो तो वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हमारे जो नॉलेज है ना इस कंट्री में इतनी बढ़िया है कि अच्छा कर्म कैसे बैलेंस करते हैं, क्या होता है कर्म, ये सब जो बैकग्राउंड है हम ज़्यादातर भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग उससे टच में नहीं है और संस्कृत नहीं जानते हैं। पर बहुत बहुत डीप सच्चाइयाँ हैं हमारे उसमें। ओके, अब दूर चली गई हूँ मैं टॉपिक से, बट यही फिर हम उस लाइफ माइंड में जाके उस लाइफ को लाके उस लाइफ को हील करते हैं, ताकि वो पैटर्न इस लाइफ टाइम में ना रिपीट हो। मैं भी वहीं चला गया। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ किसको इसकी ज़रूरत है और किसको नहीं है, किसको इसकी ज़रूरत है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स जानने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो आपने हम सब से सुना है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही। कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि मेरे को कोई तकलीफ ना हो, और हम लोगों के पास वही लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वेश्चन रह गया है, या कुछ दर्द है, या जैसे मैंने बोला पैटर्न है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाह रहे हो, तब फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ज़रिया है कि आप उसका सुलझाव कर सको। तो किसको ज़रूरत है? मैं तो बोलती हूँ सबको ज़रूरत है, पर कौन आता है? खाली वो जो जिसको कहीं और से जवाब नहीं मिल रहा। क्योंकि हम किससे काम करते हैं? हम एनर्जी से काम करते हैं, और एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको छू सको या भाई खरीदारी कर सको, मैंने पैसे दिए और मेरे को कुछ मिला। यस। एनर्जी वर्क में क्या है कि ज़्यादातर बहुत स्केप्टिक्स हैं हम लोग, मे बी 10% एनर्जी वर्क में बिलीव करते हैं, बाकी वो सोचते हैं ये सब बकवास है। जब तक उनको खुद नहीं एक्सपीरियंस होता कि ये कैसे मेरे को हेल्प कर सकता है, और जब खुद का एक्सपीरियंस हो जाता है तब तो फिर पूरी दुनिया ही, दूसरी एक दुनिया ही खुल जाती है। आप मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर चेक करते हैं, हाँ तो जी। आप मेरी सोल से बात करते हैं या मेरी सोल से भी ऊपर से बात करेंगे? मैं आपकी सोल से नहीं बात करती हूँ, मैं आपके सोल के गाइड्स, मास्टर्स, टीचर्स, लव्ड वन से बात और करती हूँ। उनके थ्रू आप मेरी सोल को देखते हैं और मेरी सोल की जर्नी पढ़ते हैं। इज इट राइट? सोल को देखना मतलब आपने मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे। हाँ जी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब मैं अभी राहुल बेदी के जन्म हाँ में जी। हूँ, इससे पहले मेरा कोई और जन्म हाँ हुआ जी। था, उससे पहले और जन्म हुआ था, उससे पहले और जन्म हुआ था। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये कहाँ होते हैं और आप कैसे पढ़ पाते हो? सो आप जो प्रेजेंटली हो ना राहुल बेदी, उसके रिकॉर्ड्स खुलेंगे खाली, ओके एक पास्ट लाइफ के नहीं खुलेंगे, ओके इस जन्म के खुलेंगे। और इस जन्म में तो मैं थोड़ा मास्टर्स का एक्सप्लेन करूंगी कि हर एक सोल का जर्नी के लिए मास्टर तय होता है कि ये जो है, और जो मास्टर्स होते हैं उन्होंने कभी इस धरती पे जन्म नहीं लिया होता, उनको हम लाइट बीइंग्स कहते हैं, क्योंकि वो प्योरली एनर्जेटिक होते हैं। तो वो आपके सोल के गार्डियन होते हैं।
उनके साथ होते हैं टीचर्स। अब टीचर्स हैं वो लाइट बीइंग्स जो कि आपके किसी टाइम तक आते हैं आपके सोल की जर्नी में, क्योंकि आपको कुछ सीखना होता है, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके। जैसे कि आपको फॉरगिवनेस सीखना है तो फॉरगिवनेस स्पेशलिस्ट आ जाएगा। आप अगर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अगर आप परफॉर्मर हो तो वो परफॉर्मर स्पेशलिस्ट आ जाएगा आपको, आपका साथ देने, जब तक आप सीख नहीं लेते। फिर होते हैं लव्ड वंस। लव्ड वंस वो होते हैं जो कि इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं, आपको जानते थे इस जन्म में, या तो आपके रिश्तेदार हैं, या आपके टीचर हुए हों, या आपके कोई दूर के, मतलब आपके पेरेंट्स के फ्रेंड हुए हों, अंकल जिससे आपका बहुत लगाव हो। वो इस बॉडी को त्यागने के बाद चूज़ करते हैं कि मैं तो इस सोल के साथ रहूँगा या रहूँगी, तो वो आपके लव्ड वन हो जाते हैं। तो ये जो पैनल है ना ऊपर, ये आपका देखभाल करता है। पर एक ही प्रॉब्लम है कि जब तक आप नहीं मांगते वो आपको हेल्प नहीं कर सकते। उनको इजाज़त नहीं है कि आपके लाइफ में इंटरफेयर करें, उनको मांगना, परमिशन देनी पड़ती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? परमिशन दे रहे हो आप कि अच्छा आके मेरे को हेल्प करो। तब वो क्या करते हैं, तो हम धनवंतरी का नाम सुना होगा हाँ आपने? जी, हाँ जी। हम उनको हीलर मानते हैं, हाँ जी। पर वो ऑल्सो रिकॉर्ड कीपर है। ओके। सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर हम हिंदू उनको इस नाम से जानते हैं। क्रिश्चियंस कोई आर्कएंजल दूसरे नाम से जानते हैं। तो अब हमारे मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस जाएंगे उनके पास और बोलेंगे अच्छा ये सवाल पूछा गया है, इसका जवाब मेरे को दो। जैसे कि हम लाइब्रेरी जाते हैं किताब निकालने के लिए, हम खुद तो नहीं ढूंढने लग जाते, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन को काट देते हैं, वो जाके बुक निकाल के आपको देता है। राइट। तो ऐसे ही होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स तो ये आपकी सोल जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, जैसे हम बात कर रहे थे कि सोल का मकसद क्या है, और ये गेम जो सेटअप किया है भगवान ने, ईश्वर ने, ब्रह्म ने, कि क्यों सेटअप किया है, कि ताकि, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हो ना, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, एक जो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, और एक अनुभव, दो अलग चीज़ें होती हैं। पर जब हम परमात्मा में होते हैं तो एक ही चीज़ होती है, तो कहाँ से कौन एक्सपीरियंस करेगा और कौन सा अनुभव होएगा? तो भगवान ने खुद ही हमें बनाया कि, क्योंकि भगवान अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। मेरी तो सोच यही है कि जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो जो ब्लिस अंदर आता है ना, जो मज़ा आता है, वो किसी चीज़ से नहीं आता है। चाहे आप बेस्ट से बेस्ट घर में रह लो, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन लो, या बेस्ट रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप को हम थोड़ा ऊपर मानते हैं मटेरियल से। अंदर अंदर हम लोग सब हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहे हैं। क्यों? और हैप्पीनेस हम कहाँ ढूंढते हैं? सब जगह ढूंढते हैं, पर भगवान में नहीं ढूंढते। और जब हम और भगवान एक हो जाते हैं ना, जो ब्लिस जिसको कहते हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, वो महसूस होता है, और फिर चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है जो तो आपके चेहरे पे हमें नजर आ रही है। मेरे को तो कुछ होने लगता है अंदर जब ऐसी बातें होती हैं, नो। तो ये जो सरदारों में कहते हैं अमृत चख लिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही है वो अमृत चख लो। फिर जो भी हो रहा हो ना आसपास, चाहे तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस बद्तर से बद्तर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ पर हो। जो मीराबाई होती थी कृष्ण भगवान जी के प्यार में, जो हम होते हैं जब हमारा भगवान से मिलन हो जाता है। एनीवे, बहुत टॉपिक से बहुत दूर हल चले गए। आप बताइए और क्या जानना है आकाशिक के बारे में? नहीं, मैं खुद भी चला गया। बह जाता हूँ मैं आपकी बातों में तो आंसू आ जाते हाँ हैं, जी, क्योंकि हाँ वो जी, जो इनडिस्क्राइबेबल जो खुशी आती है ना अंदर, उससे तो बस आंसू ही बहते हैं और कुछ नहीं होता। तो जब आप ये आकाशिक रीडिंग करते हैं, हाँ जी। आपको मालूम कैसे चलता है? मतलब आप मास्टर से कम्युनिकेट करते हैं जैसे हाँ आपने जी। बताया, तो वो आके आपके कान में बोलते हैं, या आपको पिक्चर दिखती हैं, या वो, मतलब हाउ डू यू कम्युनिकेट? आई वांट टू नो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो हम
इसको हम क्लेयर बोलते हैं। क्लेयर इंग्लिश का वर्ड है, मुझे हिंदी का वर्ड नहीं पता उसका। तो क्लेयर वॉइंट, जो देख सकता है, जो कि हम सब नहीं देख सकते, जिसको कलर्स दिखते हैं, ऑरास दिखते हैं, इमेजेस दिखती हैं, पिक्चर के जैसे पास्ट लाइफ दिखती है। क्लेयर ऑडियंट इज जिसको सुनाई देता है। क्लेयर सेंटिएंट इज जो बॉडी में फील करता है। हम सब में ये हुनर है, पर हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मसल्स बनाना हो तो जिम में जाना पड़ता है, वेट्स उठाने पड़ते हैं। इसको भी एक स्किल बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आपने पता नहीं सुना होगा कि बच्चे बहुत क्लेयरवॉइंट होते हैं। उनको वो मेकअप करते हैं, बिलीव करते हैं, चीज़ें दिखती हैं, पर हम ही उनको बोलते हैं ये तो सब झूठ है, नकली है, ये है, वो है। तो उनकी वो जो उनकी जो टैलेंट होती है उसको बंद कर देते हैं, हम खुद ही बंद करते हैं। तो अब मेरे लिए मैं क्लेयर सेंटिएंट हूँ, मेरे बॉडी में पता चलता है। तो जैसे कि मैंने कम्युनिकेट किया मास्टर से, तो एक थॉट आ जाता है या एक बॉडी पार्ट दुखने लगता है। और इतना तो अब जानकारी हो गई है कि किस बॉडी का क्या मतलब होता है। सिंपल होता है, पेट में कुछ है तो बोलो अच्छा पेट में कुछ प्रॉब्लम है, पीठ में कुछ है तो अच्छा आप कुछ बोझा उठा के चल रहे हो, अगर पैर में प्रॉब्लम है तो बोलो कि अच्छा आप डर रहे हो आगे बढ़ने से। तो ये तो नॉलेज है ही, और तो मेरी बॉडी बात करती है मेरे से। अब शालिनी से, मेरी जो पार्टनर है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, वो क्लियर, वो उसको दिखता है, उसको बहुत क्लियर इमेजेस दिखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मास्टर्स सीधा डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, वो मेटाफर्स में बात करते हैं, जैसे मुहावरों में बात करते हैं। तो फिर हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि वो बोल क्या रहे हैं। तो क्या करते हैं हम उस समय, अगर मेरे को कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं अब तो प्रैक्टिस हो गई है, अब तो हम समझने लगे हैं उनकी भाषा। पहले पहले क्या होता था कि उन्होंने कुछ दिखाया या कुछ बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, अब मैं क्लाइंट को क्या बोलूँ, डिकोड नहीं कर पा रहे, डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। तो उस समय मैं क्या करती थी, मैं उन्हीं को वापस पूछती थी, आप मेरे को ये दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को समझाओ, मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब पीछा नहीं छोड़ना, जब तक आप समझ नहीं जाओ उनकी भाषा, पीछा नहीं छोड़ना। और क्या हो गया है कि ये 5-6 साल में जब मैं ये कर रही हूँ, तो वो मेरे को भी जान गए हैं। अब ये समझ गए हैं कि मैं क्या समझती हूँ और क्या नहीं समझती हूँ। तो हमारी भाषा भी मेल खाने लगी है, ट्यूनिंग हो गई आपकी। ट्यूनिंग हो गई। डजंट मैटर किसके मास्टर से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं कनेक्ट करती हूँ मास्टर से अगर आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके मास्टर से मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने मास्टर से कनेक्ट कर रही हूँ, और वहाँ कनेक्शन होता है। तो वो तो मैं जोर से नहीं बोलती हूँ, अपने मन में ही कनेक्ट कर देती हूँ, और फिर मेरे मास्टर्स के थ्रू ही मैसेजेस आ रहे हैं, पर लगता है मेरे को कि मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ। और जब मैं बोलती हूँ, मैं एड्रेस करती हूँ क्लाइंट के मास्टर्स को कि सो एंड सो, और नाम लेना पड़ता है। जो हमारा लीगल नेम है वही हमारी लाइब्रेरी कार्ड है, कि अच्छा इस नाम का ही रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, चाहे उस नाम के बहुत सारे जन हो, पर उनको पता चल जाता है कौन से राहुल बेदी का मांग रही है ये। पर जो आइडेंटिटी आपके कार्ड पे हो, या तो आधार कार्ड, हम लोग का तो आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, वैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट। अब ये तो बंधे हुए, मैं बिल्डिंग की आकाशिक खोल सकती हूँ, जानवर की आकाशिक खोल सकती हूँ, कोई हुनर सीख सकती हूँ अपने पिछले जन्म से, कोई अपने लाइफ बिटवीन लाइव्स में जा सकती हूँ कि अच्छा मैंने क्यों ये जन्म क्यों लिया, मैंने ये पेरेंट्स क्यों चूज़ किए, मेरे ये एंसेस्टर्स क्यों चूज़ किए, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, मैं चल रही हूँ सही रास्ते पे कि नहीं। तो वो जब वो सोल प्लानिंग कर रहा होता है ना, वहाँ पे भी जा सकती हूँ आकाशिक से। और हम इससे लाइफ प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रैक भी कर सकते हैं अगर हमारे हित में हो तो। okay. अगर उनके हमारे हित में नहीं है ना, वो साफ मना कर देंगे बोलने से, क्योंकि कभी कभी फ्यूचर जानना ही बाधा बन जाता है। कि मैं मानती हूँ कि हमारा एक फ्यूचर नहीं है, हमारे पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, जबकि हमारे 3-4 रास्ते खुलते हैं। मेरी चॉइस है, मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, थोड़ी सी फ्री विल होती है। और हमारी टीचर माँ ज्ञान सुवीरा ने बोला, जितना सोल वाइज होता है ना, उसकी फ्री विल बढ़ती रहती है, उतनी फ्री विल उसको ज़्यादा मिलती है। जैसे कि अच्छा अब तुम्हारा अकल आ गई, अब मैं थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ तुमको,
ऐसे होता है। तो उस पॉइंट पे अगर मैंने पहले से ही किसी को बता दिया तुम ये बन रहे हो, तो जब वो उस ए पॉइंट पे आता है जहाँ पे उसके 3 रास्ते खुले हैं, तो उससे वो तो दूसरे रास्ते देखेगा ही नहीं। और बड़ा पिक्चर जो है, जो सोल का पूरा जर्नी है, वो तो वही जानते हैं। मैं एज अ तो जानती नहीं हूँ, तो वो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं जिससे उस सोल के रास्ते में कोई भी बाधा पड़ सकती हो। वही बताएंगे जो सोल का ग्रोथ हो, वो अदर इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। और इसको मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरे को एज अ रीडर सबसे अच्छा ये लगता है कि कोई आए मेरे से ना, झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, भाई सब आते हैं कि मैं ठीक हूँ उसको ठीक कर दो। मेरे को वो अलाउ ही नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं वो तीसरे बंदे के बारे में। खाली जिसने मेरे को परमिशन दी है, खाली उसके रिकॉर्ड्स में खोल सकती हूँ। इसमें खाली एक वो है कि मैं अपने कार्मिक रिलेशंस के रिकॉर्ड बिना परमिशन के खोल सकती हूँ। कार्मिक रिलेशन कौन हुए? तुम्हारा पार्टनर या स्पाउस और तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स, इमीडिएट पेरेंट्स, बहन भाई और बच्चे और पेट्स। इनके अलावा मेरे को परमिशन चाहिए खोलने के लिए। या तो मैं, अगर मैं इस घर का परमिशन खोलना चाहूँ मैं खोल सकती हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ, पर आपके घर का मैं आपके परमिशन के बिना नहीं खोल सकती। तो ये सेफगार्ड्स होते हैं क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि बस ये उन्होंने तय कर, मतलब बना दिया है सिस्टम कि इसको मिसयूज नहीं मतलब जो हायर एनर्जीज हैं वो भी आपकी प्राइवेसी को इतने ऑनर करते हैं बिल्कुल। कि ऐसा नहीं ए गया और वो बी सी डी बिल्कुल के बारे में जानना चाह बिल्कुल रहा है। बिल्कुल हाँ, नहीं कर कि सकते। मिसयूज ना हो सके। बिल्कुल, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। अगर मैं मतलब अपने उसमें दृढ़ नहीं हूँ और डेटा मैंने कर दिया। प्रोसेसिंग होती है तो डेटा हाँ। सिक्योरिटी भी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा कि और भी आकाशिक रीडिंग के साथ आप घर की रीडिंग कर सकते हैं, पेट्स की रीडिंग कर सकते हैं और लाइफ जान सकते हैं। अगर आप इसको और डाइव डीप करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इस पे भी फिर से कनेक्ट होंगे साधना जी के साथ और इस पे करेंगे। आज के लिए लंबा हो जाएगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम यहीं पर इसको क्लोज़ करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आया है, आप इसके एंड तक बने हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए इसे। और जो इनको आपको लगता है जिन्हें ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उनके साथ शेयर भी करिए और लेवल नेक्स्ट को फॉलो करिए। हमें और स्ट्रेंथ दीजिए। थैंक यू सो मच साधना जी। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। दिस इज़ फॉर यू साधना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।